हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विवेक ठाकुर एक बार फिर से आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द को लीडर्स में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और फिट होंगे। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही ज़बरदस्त है और आज का टॉपिक जो है वो पलवाइन के ऊपर है। पलवाइन में किस तरह से हम सभी को काम करने की ज़रूरत है, क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं पलवाइन के अंदर जो हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज उसी टॉपिक पे बात करेंगे दोस्तों। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो आप सभी लोगों के बीच में आती रहें। यदि आपको कुछ सवाल जवाब हों पल वाइन को लेके तो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो जो है आपको उसी कमेंट के ऊपर मिलेगी जो भी आपका सवाल होगा, या फिर इंस्टा का लिंक आपको शो हो रहा होगा, आप वहाँ पे फॉलो करके मुझसे डायरेक्ट सवाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं सीधा वीडियो के टॉपिक की तरफ। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ नेटवर्क मार्केटिंग में, चाहे आप किसी भी तरह की कंपनी में हो, किसी तरह से काम कर रहे हो, चाहे वो डायरेक्ट सेलिंग हो या नेटवर्क मार्केटिंग हो, एक चीज़ का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है कि अगर किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के साथ एसोसिएट हुए हैं या जुड़े हैं या फिर आपने काम करना शुरू किया है तो एक चीज़ का बहुत ही अच्छे से ख्याल रखिएगा। जो शुरू के 90 दिन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं। उसमें आपको बहुत ही धैर्यपूर्वक काम करने की ज़रूरत होती है। सबसे पहली चीज़ कि प्लान प्रेजेंटेशन को याद करना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है। जितने भी कैलकुलेशंस उसमें होते हैं, ख़ास तौर से पलवाइन जो है वो कैलकुलेशन के ऊपर ही डिपेंड है। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जो भी प्लान प्रेजेंटेशन में कैलकुलेशंस बताई जाती हैं उन्हें आप ध्यानपूर्वक सुने और घर पे प्रैक्टिस भी करें उसकी। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। क्योंकि पलवाइन का प्लान प्रेजेंटेशन दिखाने को आप 15 मिनट में भी क्लोज़ कर सकते हैं और दिखाने को आप 1 डेढ़ घंटे भी दिखा सकते हैं, लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अच्छी तरह से प्लान प्रेजेंटेशन आप कितनी जल्दी दिखा सकते हैं, इस पे बहुत ही ज़्यादा गौर करने की आवश्यकता है। या फिर अगर आप नए हैं, आपको 1 से डेढ़ महीने हुए हैं, तो आप इस तरह की बुक भी आप अपने पास रख सकते हैं, जो कि प्लान प्रेजेंटेशन की ये बुक है। जो नए लीडर्स हैं ख़ास तौर से उनके लिए ये बुक जो है वो रखी गई है, ताकि जब स्टार्टिंग फेज़ में जो है उन्हें जो भी प्लान दिखाने में दिक्कत आती है तो कहीं न कहीं इस बुक के थ्रू जो है वो अपने प्लान प्रेजेंटेशन को दिखा सकें। दोस्तों, अगर इस बुक के बारे में आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए, अगर आपने अभी भी पलवाइन ज्वाइन किया है, आप नए लीडर हैं, आपको इस बुक की ज़रूरत है, तो डिस्क्रिप्शन में आपको नंबर मिल जाएगा। आप वहाँ से जो है इस बुक को कॉल करके परचेज़ भी कर सकते हैं, आप तक ये बुक पहुँचा दी जाएगी। और अब बढ़ते हैं सीधा आज के टॉपिक की तरफ। तो सबसे पहली चीज़ मैंने आप सभी लोगों को यही बताई दोस्तों कि अपने स्टार्टिंग के जो 90 डेज़ होते हैं आपके, वो किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग में, सिर्फ पलवाइन में ही नहीं, अगर हम कोई नई चीज़ हमारे पास आती है तो हम बहुत ही जल्दी उत्तेजित हो जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हमें आप कह सकते हैं कि वो जल्दी होती है लोगों को बताने की, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ज़्यादातर लोग यही गलती करते हैं अपने शुरुआत के 90 दिनों में। वो बिज़नेस प्लान प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से नहीं समझते, बिज़नेस किस तरह से रन कर रहा है इस चीज़ को अच्छी तरह से नहीं समझते। ख़ास तौर से अगर पलवाइन की बात की जाए, पलवाइन के बारे में बहुत ही ध्यानपूर्वक देखने की ज़रूरत है। उसकी साइट किस तरह से रन करती है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ उस साइट के ऊपर हैं, किस तरह से जो है इसको ऑपरेट किया जाता है, अकाउंट किस तरह से खोले जाते हैं, अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो हम उसे किस तरह से चेंज कर सकते हैं, या क्या-क्या ऑप्शंस आते हैं चेंज करने के, या अगर किसी तरह का कोई चेंजेस नहीं हो पा रहा है तो हमें किस तरह से हेल्प चाहिए। इन सब चीज़ों के बारे में जानना दोस्तों बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होता है और हमें पता तो होता नहीं है और हम मार्केट में उतर जाते हैं और वहीं पे जो है हमारा सबसे बड़ा फेलियर है। ध्यान रखिए, मैं फिर से कह रहा हूँ, 90 डेज़ जो होते हैं स्टार्टिंग के, वो किन-किन चीज़ों के लिए होते हैं मैं आप सभी लोगों को बता दूँ। सबसे पहले कि प्लान प्रेजेंटेशन को आप अच्छी तरह से समझें, उसके कैलकुलेशन को अच्छी तरह से समझें। दूसरी चीज़, साइट के बारे में पूरी जानकारी लें, किस तरह से साइट रन करती है, क्या-क्या फैसिलिटीज़ हमें उसमें दी जाती हैं, या क्या-क्या फैसिलिटीज़ नहीं हमारे पास पहुंच पाती हैं अगर हम कोई मिस्टेक कर देते हैं तो क्या-क्या ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो हम एट अ टाइम यूज़ नहीं कर सकते हैं, कुछ समय के बाद हम उसमें कुछ चेंजेस ला सकते हैं। उसके बाद मार्केट में जाके किस तरह से लोगों से बात करना है, उसके लिए सबसे ज़रूरी है आपके लिए मीटिंग में आना। जी हाँ दोस्तों, आपकी टीम की कहीं न कहीं टेलीग्राम पे, ज़ूम पे, या आप कह सकते हैं जीमेल के थ्रू भी होता है, गूगल मीट, आप सभी लोगों को पता है। ये 3 तरह के ऐसे मीटिंग ऐप हैं जहाँ पे आप सभी लोग मीटिंग करते होंगे।
तो आपकी टीम में भी ये मीटिंग ज़रूर होती होगी। अगर आप पलवाइन में नए हैं और आपको जानकारी नहीं है आपकी टीम मीटिंग कैसे होती है, तो आप अपने अपलाइन से संपर्क करें, उनसे पूछें कि आपकी मीटिंग कौन से टाइम पे होती है और किस तरह से जो है आप उस मीटिंग में जा सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, थोड़ा-सा इसको जानने की ज़रूरत है हमें कि स्टार्टिंग के 90 दिनों में ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप इन सभी चीज़ों का ख्याल रखें। जो भी आपके बात करने के तरीके में या यूँ कहें प्लान प्रेजेंटेशन देने के तरीके में अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है, तो कहीं न कहीं आप अपने अपलाइन से संपर्क करें। आपके अंदर जो झिझक है बात करने की, ख़ास तौर से स्टार्टिंग में कम से कम 2 से 3 प्लान अपने अपलाइन के साथ ज़रूर जाएँ और या तो फिर उनके सामने प्रेजेंटेशन दें या फिर अपने अपलाइन से कहें कि सर अभी मैं नया हूँ और मुझे इतनी अच्छी तरह से प्लान प्रेजेंटेशन देना नहीं आता। हालांकि हर अपलाइन इस चीज़ को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि स्टार्टिंग में कोई भी इंसान डायरेक्ट प्लान प्रेजेंटेशन नहीं दे सकता है, उसे हेल्प की ज़रूरत होती है। इसलिए अपलाइन खुद ही कोशिश करता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उसके साथ मीटिंग करने जा सके, तो इसलिए वो आपसे पूछते भी हैं कि सर आपका कहीं प्लान प्रेजेंटेशन है तो मुझे बताइए। और जो लोग नहीं पूछते हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं, क्योंकि नया आदमी उसे कुछ पता नहीं होता है किस तरह से कंपनी काम कर रही है, किस तरह से चल रही है, क्या क्या सिक्योरिटी सिस्टम है। ऐसे बहुत सारे सवाल जवाब होता है जहाँ नया आदमी फंस के रह जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है दोस्तों, और बहुत ही जल्द मैं क्वेश्चन आंसर सेशन के ऊपर भी आप सभी लोगों के सामने एक वीडियो लाने वाला हूँ। और उसमें जो है जो नॉर्मली 10 से 12 सवाल या 15 सवाल की मैं बात करूँ जो मार्केट में हमसे पूछा जाता है, उसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो डालने वाला हूँ। तो बहुत जल्द आप लोगों को आपके सवालों के जवाब भी मिलेंगे जो मार्केट में आपसे पूछे जाते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो जो होगी दोस्तों क्वेश्चन आंसर सेशन पे ही होगी। तो मैं फिर कह रहा हूँ कि आप ध्यानपूर्वक सारी चीज़ों को सुनिएगा, समझिएगा और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करिएगा, क्योंकि मैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन आंसर सेशन पे आप सभी लोगों के बीच में लाने वाला हूँ। तो दोस्तों पहला पॉइंट तो ये होगा कि आपको स्टार्टिंग के 90 डेज सिर्फ सीखने पे फोकस करना है। और यदि आपको लगता है कि आप किसी को प्लान प्रेजेंटेशन बता देते हो, आपको कोई फ्रेंड आपसे पूछता है कि भाई जो तुमने पलवाइन ज्वाइन किया उसके बारे में मुझे जानकारी दो, तो आपको या तो फिर उसे मीटिंग में लेके आना है और या तो फिर अपने अपलाइन के साथ उसे बिठाना है। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया दोस्तों। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूँ तो दूसरे पॉइंट में है सबसे बड़ा आता है स्ट्रक्चर। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर हैंडल नहीं कर पाते या उनकी पहले से कोई प्लानिंग नहीं होती, जिसके बाद उन्हें आगे चल के बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती। तो अपने अपलाइन के साथ बैठें, सही स्ट्रक्चर क्या होता है पलवाइन के अंदर वो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझा देंगे और किस तरह से आपको आगे काम करना है ये भी आपको उनसे पता चलेगा। तो स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए ये आपकी अपलाइन आपको बहुत बेहतर तरीके से बता सकती है, और बिना स्ट्रक्चर के काम करना बहुत बड़ा फेलियर होता है दोस्तों, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैं भी बहुत सारी स्ट्रक्चर के ऊपर काम करता हूँ। मेरे भी कुछ अपने बिजनेस के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, उन्हें किस तरह से फॉलो करना है, उन्हें किस तरह से जानकारी देनी है टाइम टू टाइम। कौन सा लीडर मेरी टीम में कमज़ोर है, किस तरह से काम नहीं हो पा रहा है, इन सब चीज़ों पे मैं खुद भी बहुत ही ज़्यादा ध्यान देता हूँ और अपने अपलाइन को अपने साथ में रखता हूँ। जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे काउंसलिंग की ज़रूरत है वहाँ मैं काउंसलिंग करता हूँ। जहाँ मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ टूल्स देने की ज़रूरत है जैसे बुक्स या डीवीडी सीडी, वहाँ पे मैं वो भी काम करता हूँ। या मुझे लगता है कि मेरी टीम कमज़ोर है, यहाँ पे स्पॉन्सरिंग अच्छे से नहीं आ रही है, वहाँ पे स्पॉन्सरिंग कैसे बढ़ानी है मैं उसके ऊपर भी डिस्कशन करता हूँ। तो ये चीज़ें आप सभी लोगों के लिए भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप नए हैं तब भी, पुराने हैं तब भी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये सबके लिए समान है। जो रूल्स मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूँ या जो फैक्ट्स मैं आप सभी लोगों के बीच में रख रहा हूँ वो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नया या पुराना इसमें कोई मैटर नहीं करता। आप पुराने हैं तब भी आपको इन चीज़ों को सीखने की ज़रूरत है, आप नए हैं तो आपको तब तो आपको 100% इसको अपनाना ही पड़ेगा। बहुत सारे जो पुराने लीडर्स हैं उनको ये चीज़ें पता होती हैं, लेकिन कई बार वो जो भी उनकी नई जनरेशन होती है जहाँ पे वो अपनी नई टीम खड़ी करते हैं उनको वो चीज़ें बता नहीं पाते। नेटवर्क मार्केटिंग हमेशा कॉपी का बिजनेस है, अपने अपलाइन को कॉपी करने का। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और स्ट्रक्चर पे ज़रूर काम करिएगा। उसके बाद दोस्तों तीसरा पॉइंट मैं आप सभी लोगों को बताना चाहूँगा। तीसरा पॉइंट ये है कि आपको बिल्कुल सही जानकारी होनी चाहिए। आपके बिजनेस को लेके राइट इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें और राइट इन्फॉर्मेशन ही अपनी टीम को दें। किसी तरह की भ्रांति ना फैलाएं। अगर आपको कोई न्यूज़ मिलती है तो पहले उसे 100% कन्फर्म कर लें कि न्यूज़ सही है या नहीं, और उसके बाद ही जो है अपनी टीम को या
किसी भी लीडर से अगर आप बात करने से पहले, उस पॉइंट को रखने से पहले खुद कंफर्म हो जाएं, तो राइट इन्फॉर्मेशन लेना आप सभी लोगों के लिए, ख़ास तौर से पलवाइन के अंदर बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है, क्योंकि यहाँ पे पैसों का लेन देन सबसे ज़्यादा होता है। तो थोड़ा सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। उसके बाद दोस्तों चौथे पॉइंट पे आते हैं। चौथा पॉइंट है कि हमेशा अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स के बारे में सोचें। आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आप इस बिज़नेस में क्यों आए हैं, ठीक है? आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए आए थे, आपको घर चाहिए थी, गाड़ी चाहिए थी, या फिर पैसे चाहिए थे, बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाना था आपको, तो हमेशा जो है अपने ड्रीम्स और गोल्स के बारे में ज़रूर सोचते रहें। इससे पहले वीडियो में मैंने आप सभी लोगों को बताया था कि ड्रीम्स जो है 3 प्रकार की होती हैं। मैं फिर से नहीं दोहराऊँगा, अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आई बटन पे क्लिक कीजिएगा, आपको आई बटन पे शो हो रहा होगा, वहाँ से जाके जो है आप वीडियो देख सकते हैं। तो अपने ड्रीम्स और अपने गोल्स के बारे में सोचें, ये बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है हमेशा। उसके बाद दोस्तों 5वें पॉइंट की बात करता हूँ। 5वां पॉइंट है अपग्रेडेशन। अपनी टीम में टाइम टू टाइम अपग्रेडेशन करवाते रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, और आपके लिए भी कि आप भी टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड करते रहें, अपने लेवल को बढ़ाते रहें, एक लेवल से दूसरे, तीसरे, चौथे ऐसे करके आगे बढ़ते रहिए। तो अगर आपकी टीम में अपग्रेडेशन नहीं हो रही है तो थोड़ा सा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। अगर आपकी टीम में लीडर्स रुके हुए हैं, आप सभी लोगों को पता है, प्लान प्रेजेंटेशन आप लोगों ने देखा ही होगा, और आपको अगर आप एक बार फिर से याद दिलाने की ज़रूरत है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं, वहाँ से आपको प्लान प्रेजेंटेशन की पूरी वीडियो मिल जाएगी और वो वीडियो भी आप देख सकते हैं। तो टाइम टू टाइम अपने आप को अपग्रेड क्यों करना है, ये आप सभी लोगों को पता है कि नए ऑटो पूल के लिए आपको अपग्रेड करना है। या फास्ट ट्रैक इनकम की अगर हम बात करते हैं तो फास्ट ट्रैक इनकम लेने के लिए आपको अपने आप को या अपनी टीम को अपग्रेड करने की आवश्यकता होती है। तो उसे अपग्रेड टाइम टू टाइम करवाते रहिए। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो क्या वजह है, उनसे डिस्कस करिए, कहाँ कमी आ रही है उनसे पूछिए कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम आ रही है, क्या दिक्कत हो रही है अपग्रेड करने में, आप क्यों काम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये डिस्कशन बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। उसके बाद छठे पॉइंट की बात करते हैं दोस्तों। छठा पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है पलवाइन में, कि कभी भी डीपी की लेन देन करते वक्त पूरी सावधानी बरतें। बहुत सारे लीडर्स ऐसे होते हैं जो टाइम पे किसी की हेल्प कर देते हैं, या कोई हेल्प मांगता है तो डीपी, जैसे कि मान लीजिए मैं ही हूँ, मैंने डीपी ले ली है, लेकिन अगर मुझे उसे वापस करना है उस वक्त मैं आनाकानी कर रहा हूँ, आज दे दूँगा, कल दे दूँगा, ऐसे ये बिल्कुल नहीं करना है। हमेशा अकाउंटेबल रहिए। अगर आपने डीपी ली है, आपने जो टाइम दिया उस टाइम पे दीजिए। ख़ास तौर से डीपी का लेन देन बिना कैश के, या यूँ कह लें बिना ट्रांसफ़र के, तो बिल्कुल मत कीजिए। ये सबसे ज़्यादा गलत है, क्योंकि बाद में जो है आपसी रिश्ते इससे बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं। तो कोशिश करिए कि जो डीपी आप ले रहे हैं वो कैश में ही लें। उसके बाद दोस्तों 7वें पॉइंट की बात करते हैं। 7वां पॉइंट है बी अपडेट ऑलवेज़। कहने का मतलब जो भी नई जानकारियाँ पलवाइन के थ्रू उसकी साइट पे मिलती हैं, पहली बात तो सारी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। क्या नया अपडेट आया है ये आपको पता होनी चाहिए। साथ ही साथ सही जानकारी के साथ, सही अपडेशन के साथ, मैंने पहले भी कहा है, जब तक आपको पूरी तरह से जानकारी ना हो जाए कि जो पॉइंट आपको पता है वो 100% सही है या नहीं, पहले उसे अच्छी तरह से पता कर लीजिए। क्योंकि कंपनी की साइट पे कभी भी कोई गलत चीज़ नहीं आती है। तो पहले साइट से पूरी जानकारी लीजिए, उसके बाद सही इन्फॉर्मेशन अपनी टीम को दीजिए। कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन कभी भी शेयर मत करिएगा। 8वें पॉइंट की बात करूं दोस्तों, 8वां पॉइंट बहुत ही ज़बरदस्त है और मेरा फेवरेट पॉइंट है, कि अगर आप चाहते हैं कि आपकी टीम तेज़ी से काम करे, अगर आप चाहते हैं कि आपका बिज़नेस तेज़ी से ग्रो करे, तो नए-नए ऑफ़र्स हमेशा अपने टीम के लिए लाते रहिए। जैसे कि मान लीजिए कोई भी नया लीडर आता है और अगर वो महीने की 10 जॉइनिंग कराता है, तो आप उनसे कहिए कि अगर आपने महीने में 10 जॉइनिंग कराया है तो मैं मेरी तरफ से 10 टीपी आपको पुरस्कार के तौर पे मैं आपको दूँगा। उसके बाद 5 से 10 ऐसे, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल के लिए मैंने आपको बताया था कितनी अपग्रेडेशन पे आप क्या चीज़ें उन्हें पुरस्कृत कर सकते हैं। कोई छोटे से छोटा गिफ्ट हो गया, या किसी तरह का कोई सामान हो गया जो उनकी ज़रूरत की है, आपको पता है, अगर आप उसको प्रोवाइड करने में सक्षम हैं, अगर आप पुरस्कृत कर सकते हैं अपनी टीम को, तो ज़रूर करिए। इससे आपकी टीम ग्रोथ बहुत तेज़ी से होगी। टीम जो है आपकी बहुत
तेज़ी से बढ़ेगी, उसका साइज़ जो है धीरे धीरे बड़ा होता चला जाएगा। क्योंकि इससे क्या होता है कि लीडर्स के अंदर एक जुनून आता है, उन्हें पता होता है कि अगर मैं ये चीज़ अचीव करूँगा, देखिए पुरस्कार बहुत छोटा या बड़ा हो सकता है, ये आपके हिसाब से है कि आप क्या करना चाहते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि कहीं न कहीं आपको ये चीज़ें करनी चाहिए। अगर आपको अपने टीम को बड़ा करना है, तो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना है, तो इस फील्ड में पल वाइन के अंदर आपको अगर कुछ बहुत बड़ा करना है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। टाइम टू टाइम छोटे-मोटे ऑफ़र्स आप लेके आ सकते हैं अपनी टीम को, लेकिन ये सिर्फ़ आपकी टीम में ही होना चाहिए। ये ऑफ़र्स जो होते हैं वो आपकी टीम के लिए होना चाहिए। तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। हो सके तो टाइम टू टाइम छोटे-मोटे ऑफ़र ज़रूर चलाते रहें अपनी टीम के लिए। उसके बाद दोस्तों 9वां पॉइंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो इसलिए इम्पोर्टेंट है कि पल वाइन में ख़ास तौर से अक्सर ये देखा गया है कि लोग 2250 देते हैं और 32 लाख के चक्कर में सो जाते हैं। तो हमेशा अपनी टीम में कोशिश करिए लीडर्स क्रिएट करने की। आप अगर अपने बिज़नेस में बहुत तेज़ी से ग्रो करना चाहते हैं, अपनी टीम को बहुत तेज़ी से अपनी टीम की साइज़ को बढ़ाना चाहते हैं, तो मेरी भाषा में अगर किया कहा जाए तो मुर्दे मत जॉइन करवाइए। बहुत सारे लीडर्स होते हैं जो अपने प्लान प्रेजेंटेशन में इस चीज़ को सबसे पहले दिखा देते हैं कि सर 2250 में आपको 32 लाख मिलेगा। पहली चीज़ तो ये है कि सामने वाला आदमी सबसे पहले उन्हें पागल समझ लेता है कि यार ये कैसे पॉसिबल है? क्योंकि उन्हें पूरी प्रेजेंटेशन का पता नहीं है। मैथमेटिशियन हर कोई नहीं होता है, ठीक है? तो थोड़ा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। कभी भी किसी को ये मत बताइए कि 2250 में आपको 32 लाख रुपए मिलेंगे। भैया जिसने 10,000 15,000 से ज़्यादा की कमाई नहीं करी, वो 32 लाख के बारे में क्या सोचेगा? दूसरी बात, किसी को इस चीज़ का विश्वास नहीं होता है कि ऐसा हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एग्ज़ाम्पल्स आपको यूट्यूब और बाकी सोशल मीडिया पे मिल जाएगी, जहाँ पे जिन्हें क्रिएटर्स को या जिन्होंने अच्छे-अच्छे इन्वेंशन किए हैं, उन्हें पागल ही कहा गया था। तो आप भी उन्हीं की लिस्ट में होंगे। अगर आप इस तरह की बातें करेंगे, 10 मिनट से या 5 मिनट से ज़्यादा समय कोई आपको नहीं देगा। तो अपने प्लान प्रेजेंटेशन को देते टाइम थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखें कि आपको किस तरह की बातें करनी हैं, ठीक है? और सिर्फ लीडर्स क्रिएट करिए अपनी टीम में, किसी भी ऐसे इंसान को बिल्कुल मत लाइए, जो आपको 2250 आज की डेट में तो दे रहा है, लेकिन बाद में 32 लाख के लिए आपके पीछे-पीछे पड़ा रहे या फिर सो जाए 8 साल के लिए, काम ही ना करे। क्या फ़ायदा है ऐसे 2250 रुपये लेने का या किसी के पैसे सिस्टम में लगवाने का? तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 10वें पॉइंट की दोस्तों बात करते हैं और ये आखिरी पॉइंट है और ये है 100% सबमिशन आपके अपलाइन के लिए होना चाहिए। वो जिस तरह की डीवीडीज़, बुक, सीडियाँ वो कहता है आपको पढ़ना चाहिए, जिस तरह की ऑडियो कहता है आपको सुनना चाहिए, जितने प्लान कहता है आपको महीने में अगर इतने प्लान दिखाने चाहिए, इतने प्लान दिखाने चाहिए। अगर वो आपसे ये कहता है कि आपको अपनी टीम में इतने अपग्रेडेशन करवाने हैं, तो आपको करना चाहिए। क्योंकि वो आपके पोटेंशियल को जानता है। कई बार ऐसा होता है कि कोई अपलाइन कहता है कि महीने में 30 दिन होते हैं और अगर 30 के 30 दिन आपको जॉइनिंग करवानी है, तो लोग सोचते हैं कि यार क्या कह दिया इन्होंने। क्योंकि आपको खुद नहीं पता है कि आपके अंदर कितनी पोटेंशियल है, लेकिन आपका अपलाइन इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है और इसीलिए उसने आपसे कहा है। तो कोशिश करने में कुछ नहीं जाता है दोस्तों। 30 नहीं तो कम से कम 28 जॉइनिंग तो आप करा ही सकते हैं। 10 नहीं तो महीने में कम से कम 5 अपग्रेडेशन तो आपकी टीम से आ ही सकती है, लेकिन वो तब आ सकती है जब आप उसके लिए कोशिश करेंगे। घर बैठे कुछ नहीं होता है, तो थोड़ा-सा इस चीज़ का ध्यान रखिएगा और जो भी आपका अपलाइन कहता है उसे 100% फॉलो करें और कोशिश करें अपनी टीम को ग्रो करने की। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये पॉइंट्स अच्छे लगे हों, अगर आपको लगता हो कि जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वो आपके पलवाइन बिजनेस में बहुत तेज़ी से आपको आगे लेके जा सकता है, तो इन्हें फॉलो ज़रूर करिएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक भी कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए कीप शेयरिंग एंड कीप स्माइलिंग।